तो भाई क्या जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला हमें। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ वो कोई आम टी20 मैच नहीं था। वो तो एक पूरी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसे बार बार याद किया जाएगा। चलिए आज उसी रोमांच को एक बार फिर से महसूस करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस नंबर से, 201। जी हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद ने बोर्ड पर लगा दिए थे पूरे 200 रन और आरसीबी को जीत के लिए चाहिए था 201 का टारगेट। टी20 क्रिकेट में ये एक पहाड़ जैसा लक्ष्य होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या बेंगलुरु की टीम ये ऐतिहासिक रन चेज कर पाएगी? अच्छा, तो हुआ यूं कि मैच की शुरुआत हुई आरसीबी के टॉस जीतने के साथ। कप्तान ने बिना सोचे समझे गेंदबाजी करने का फैसला किया। प्लान एकदम साफ था, पहले एसआरएच को रोको, फिर आराम से लक्ष्य का पीछा करो। और इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई टीम के नए डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज जैकब डफी को। और क्या कमाल का डेब्यू था जैकब डफी का। मतलब आते ही सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। पहले अभिषेक शर्मा को चलता किया, फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर खतरनाक ट्रेविस हेड को, और फिर 5वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी भी पवेलियन लौट गए। पावर प्ले खत्म भी नहीं हुआ था और एसआरएच के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। आरसीबी पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर थी। अब यहां से तो ऐसा लग रहा था कि मैच एक तरफा हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट की यही तो खूबसूरती है, ये कभी सीधा नहीं चलता। और ठीक इसी मुश्किल घड़ी में क्रीज पर एंट्री होती है सनराइजर्स के कप्तान ईशान किशन की। और ईशान ने आते ही मानो इरादे साफ कर दिए कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने सीधा आरसीबी के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। कोशिश थी कि मैच का मोमेंटम वापस अपनी टीम की तरफ खींचा जाए। जो टीम अभी थोड़ी देर पहले बिखरती दिख रही थी, वो अब पलटवार कर रही थी। और इसका असर देखिए, आंकड़े सब बता देते हैं। ईशान ने आते ही 1 ओवर में 16 रन जड़ दिए और बस यहीं से मैच का पूरा गणित बदल गया। जो पारी लड़खड़ा रही थी उसे पावर प्ले के अंत तक 62 रनों के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। इस पलटवार ने मैच में दोबारा जान फूंक दी। फिर क्रीज पर ईशान किशन का साथ देने आए खतरनाक हेनरिक क्लासन और इन दोनों ने मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की एक बेहद जरूरी पार्टनरशिप हो गई, जिसने मैच का रुख पूरी तरह से एसआरएच की तरफ मोड़ दिया। आरसीबी के कैंप में अब खलबली मच चुकी थी। पारी के आखिरी ओवरों का ड्रामा तब और बढ़ गया जब फिल सॉल्ट ने बाउंड्री पर हवा में उड़कर एक ऐसा कैच पकड़ा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। और इस कैच के साथ ही 80 रनों की तूफानी पारी खेलकर ईशान किशन वापस लौट गए। अब कप्तान तो आउट हो गए थे, तो सारा का सारा दबाव आ गया एक युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा पर। टीम को उनसे एक तेज कैमियो की उम्मीद थी, यानी एक छोटी लेकिन धमाकेदार पारी जो स्कोर को एक बड़े टोटल तक ले जाए। और इस युवा खिलाड़ी ने बिल्कुल निराश नहीं किया। 19वें ओवर में उन्होंने रोमारियो शेफर्ड की गेंदों को बुरी तरह धोया। पहले एक छक्का, फिर चौका और फिर एक और बाउंड्री। एक के बाद एक बड़े शॉट्स लगाकर उन्होंने एसआरएच के स्कोर को 200 के बहुत करीब पहुंचा दिया। अनिकेत वर्मा की वो 18 गेंदों पर 43 रनों की तूफानी पारी थी, जिसकी बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में पूरे 200 रन बना डाले। अब आरसीबी के सामने चुनौती बहुत बहुत बड़ी थी। तो अब बारी थी इस चुनौती का जवाब देने की। आरसीबी की तरफ से मैदान पर उतरे किंग विराट कोहली और उनके साथ विस्फोटक फिल सॉल्ट। चिन्नास्वामी का स्टेडियम खचाखच भरा था और हर कोई अपनी हीरो को ये चेज करते हुए देखने के लिए बेताब था। माहौल में गजब की एनर्जी थी और आरसीबी ने शुरुआत भी बिल्कुल तूफानी अंदाज में की। मतलब एक तरफ जहां एसआरएच ने पावर प्ले में संघर्ष किया था, वहीं आरसीबी ने पहले 4 ओवर में ही 50 रन ठोक दिए। इस हमले की कमान संभाली देवदत्त पडिक्कल ने, जिन्होंने आते ही गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल, इन दोनों ने मिलकर जो किया वो अविश्वसनीय था। सिर्फ 54 गेंदों पर 107 रनों की साझेदारी। इसमें पडिक्कल ने तो सिर्फ 26 गेंदों पर 61 रन बना दिए। इस एक पार्टनरशिप ने एसआरएच से मैच लगभग छीन ही लिया था और आरसीबी को एक बेहद मजबूत पोजीशन में पहुंचा दिया। पडिक्कल के आउट होने के बाद कहानी का पूरा फोकस आ गया विराट कोहली पर। चेज मास्टर ने एक छोर मजबूती से पकड़ लिया और पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे वो सालों से करते आए हैं। और फिर आया वो पल जिसे शायद एसआरएच कभी नहीं भूल पाएगी। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, विराट कोहली का एक बिल्कुल आसान सा कैच हेनरिक क्लासन ने टपका दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसका खामियाजा बहुत बड़ा होने वाला था। कोहली को अब दूसरा मौका नहीं दे सकते। लेकिन रुकिए, मैच में ड्रामा अभी बाकी था। गेंदबाज डेविड पाइने ने लगातार 2 गेंदों पर रजत पाटीदार और जितेश शर्मा को आउट कर दिया। अचानक से आरसीबी के खेमे में थोड़ी खलबली मच गई।
एक पल को लगा कि क्या मैच में कोई और मोड़ आने वाला है। तो बात यह है कि इन 2 झटकों के बावजूद दूसरे छोर पर कौन खड़ा था? विराट कोहली, बिल्कुल चट्टान की तरह। और जब तक वो क्रीज पर थे, आरसीबी के फैंस को पूरा यकीन था कि जीत उनकी ही होगी। चलिए अब चलते हैं मैच के आखिरी पलों की तरफ। विराट कोहली ने कमान पूरी तरह अपने हाथों में ली और अपनी टीम को एक यादगार जीत की मंजिल तक पहुंचाया। ये आंकड़े देखिए, ये उनकी शानदार पारी की गवाही देते हैं। 38 गेंदों पर 69 रन, वो भी नॉट आउट। कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर कहा जाता है। उन्होंने अपनी टीम को जीत की लाइन के पार पहुंचा ही दिया। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक रिकॉर्ड था। आरसीबी ने 201 रनों का वो विशाल लक्ष्य सिर्फ 15 ओवर और 4 गेंदों में ही हासिल कर लिया। ये टीम की जबरदस्त बल्लेबाजी का सबूत है। तो इस शानदार प्रदर्शन के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है। जब सीजन की शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई है, तो क्या लगता है 2026 की ट्रॉफी आखिर कौन सी टीम अपने नाम करेगी? सोचिएगा जरूर।